कितना झूठ बोल सकते हैं, कितना धोखा दे सकते हैं, कितने बयान बदल सकते हैं, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी और मंत्रिपरिषद का कोई जवाब नहीं। 2013 में तो हम पारित कर चुके हैं राज्यसभा। कांग्रेस पार्टी की अपनी सरकार, तब क्या किया था आपने? 2023 में आपकी सरकार में पूर्ण समर्थन देकर कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने इसे पारित कर दिया था, पर आपकी हिम्मत नहीं पड़ी, आपकी नीयत में खोट थी, आपने लागू नहीं किया। खरगे जी ने तो खड़े होकर कहा था राज्यसभा में, पर अब आप इसे लागू नहीं करना चाहते, विवाद पैदा करना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं देश से। इसलिए जब 2 राज्यों में, तमिलनाडु में, बंगाल में चुनाव चरम पर है, तो जहां हम सारे दल अनुरोध कर रहे हैं कि 10 दिन बाद जब चुनाव खत्म हो जाए तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर सर्वदलीय सहमत हो जाए, तो न करना आपकी बदनीयती का सीधा सच्चा सबूत है। हमारी बैठक है 12:30 बजे, आंतरिक बैठक कांग्रेस की स्ट्रेटजी कमेटी की। उसके बाद 3 बजे हम सब मिलकर बैठेंगे, रणनीति तय करेंगे। हम कहना चाहते हैं, महिला आरक्षण के जनक हम हैं, समर्थक हम हैं, पर वारे मोदी जी, न आपकी नीति सही है, न नीयत सही है, न आप सच बोलना चाहते हैं। सर, एक और मुद्दा है, वो है डिलिमिटेशन का, क्योंकि कांग्रेस की जो सीपीपी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, उन्होंने भी लेख लिखा था इस बारे में कि नियत कहीं ना कहीं महिला आरक्षण नहीं, डिलिमिटेशन है। और कई मुख्यमंत्री जो हैं, चाहे स्टालिन हो चाहे रेवंत रेड्डी, वो भी इस बात के ऊपर कह रहे हैं कि ये आग से खेल रही है। श्रीमती सोनिया गांधी चेयरपर्सन के एक एक शब्द का मैं समर्थन करता हूं, सही बात है। आरक्षण को डिलिमिटेशन से जोड़ा आपने, डिलिमिटेशन बिना किए आरक्षण की बात अब आप कर रहे हैं, तो झूठ तो आपका पकड़ा गया। हम तो साफ हैं, सोनिया गांधी की प्रेरणा से 2013 में महिलाओं का आरक्षण आया था। राजीव गांधी ने पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण लागू कर दिया, पिछड़ों का, दलितों का, सभी का। पर आपकी न नीति दुरुस्त है, न नीयत दुरुस्त है, आप झूठ बोल रही है सरकार। जब 2 राज्यों के चुनाव चरम पर हैं, तो हम कह रहे हैं 10 दिन बाद पार्लियामेंट बुलाओ, आप जानबूझ के बुला रहे हो। आपके लिए तो कुछ खोने को तमिलनाडु में, बंगाल में है नहीं, सिर्फ आपकी नीयत है जो जाहिर हो गई। डिलिमिटेशन में आप क्या देखते हैं सर? जो सीटें बढ़ रही हैं उसमें कई जो दक्षिणी राज्य हैं, जो कहने की पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोगों ने कंट्रोल किया, नुकसान हमारा होगा। सीटों का जो 3 बजे बैठक होगी, 3 बजे बैठक में ये दल भी होंगे, सबके विचार आएंगे। पर हम बार बार कह रहे हैं, महिला आरक्षण हम लाए थे, महिला आरक्षण के हम सबसे प्रबल समर्थक हैं। नीति और नीयत किसी की गड़बड़ है तो मोदी की, और मोदी इसे बीच चुनाव में फंसाना चाहते हैं। हम उनके मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। झगड़ा आरक्षण का नहीं, झगड़ा डिलिमिटेशन। सर, किस तरीके से देखते हैं आप? सम्राट चौधरी आज बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। सुशासन बाबू का पता पटना से बदल के दिल्ली हो गया है, कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र और बिहार तो झांकी है, आंध्र प्रदेश बाकी है, अगली तैयारी वहीं की। सुशासन बाबू किस दुनिया में मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से करोड़ों लोग जो उनसे जुड़े थे, उनको गिरवी रख दिया उस बीजेपी के खिलाफ, जिस बीजेपी के खिलाफ कई बार लोगों ने जेडीयू को वोट दिया था। यही नहीं, जब मैं मिलता हूं सांसदों से, जेडीयू के नेताओं से, सबकी अंतरात्मा दुखी कि क्या हो रहा है। और भाजपा का वही चाल चरित्र सेना सामने आ रहा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। आखिरी सवाल सर, जो युद्ध चल रहा है ईरान, इराक और अमेरिका के बीच में, उस बीच हमारे प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति से, लगभग 40 मिनट तक बातचीत चली।
क्या कुछ उम्मीद करता है विपक्ष के, क्या कुछ हल निकलेगा, क्या कुछ आप चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? जब तक प्रधानमंत्री जी ने बताएं क्या बात हुई है, हमें क्या मालूम दोनों में क्या बात हुई है। पर ये मैं जरूर आशा करता हूं, अगर 40 मिनट बात चली है तो कम से कम 40 बार ट्रंप ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने दबाव डाल के मोदी जी पे कराया था। तो उस पर जरूर प्रधानमंत्री ने अपनी स्थिति स्पष्ट की होगी, जब वो बताएंगे तब पता लगेगा। पर मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक भारतवासी होने के नाते दुखी हूं। हर बार हमारी पीठ में छुरा भोंका पाकिस्तान ने। 65, 71, पहलगाम, जो टेररिज्म की नर्सरी है, शांति वार्ता वहां होगी इस्लामाबाद में, और भारत जैसा महान देश यहां से दूरबीन लगा के देखेगा। मैं इतना ही कह सकता हूं, आज भारत की राजनीतिक, कूटनीतिक, विदेश नीति का जनाजा निकल गया है।